हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लास्ट वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो काइंडली गो थ्रू दैट वीडियोस बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक्स एंड द कॉन्सेप्ट इन द लास्ट वीडियोस। एंड आज की वीडियो को समझने के लिए वो बेसिक और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक स्टेप अहेड पढ़ेंगे, जहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो नंबर्स के अलावा स्टेटमेंट्स होंगे। इससे आपकी मेंटल एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो लेट्स सी व्हाट टुडे सेशन टॉक्स अबाउट। सो दोस्तों, आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, सो देयर आर 9 people. 9 people are there, in which 5 are female, right, and 4 are male. तो इसमें मैंने कंडीशन अगर रख दी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 9 लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट एक स्ट्रेट रो में आपको ऐसे बैठाना है, आप कैसे भी बैठा सकते हो, कितने तरीके हैं आपको बैठाने के। सो इन दिस यू हैव टू जस्ट मेक द लाइक सिलेक्शन, लाइक 9 में से कोई एक बंदा यहाँ बैठेगा, 8 फिर बाकी बचे 8 में से कोई एक यहाँ बैठेगा, 7 में से कोई एक यहाँ बैठेगा एंड सो ऑन। सो दैट मीन्स 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That means it will be 9 factorial, right? तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपको 9 लोग हैं, 9 लोगों को एक ही रो में बैठाना है, इट्स सिंपल। आपने 9 फैक्टोरियल ways आर पॉसिबल टू मेक देम सिट इन अ रो। नाउ इफ आई चेंज द क्वेश्चन, इफ आई जस्ट एड सम मोर कंस्ट्रेंट इन दैट, विच इज लाइक देयर आर 5 फीमेल एंड 4 मेल। तो इस 9 लोगों में 5 फीमेल है और 4 मेल है। एंड द कंडीशन इज कि जो मेल है वो मेल के साथ नहीं बैठ सकता और फीमेल फीमेल के साथ नहीं बैठ सकती। तो इट हैज टू बी अल्टरनेट सॉरी। सो हाउ विल बी लाइक, फर्स्ट हैज टू बी फीमेल। सो if I draw something, female, then male, then female, then male, then female, then male, then female, male, 1 2 3 4 and 5. So there are 5 females. हमने 5 females को बैठा दिया और 4 male को बैठा दिया, right? So this is only possible way to make them sit in a queue, correct? So but इसमें आप ये देखोगे कि सारी फीमेल्स अलग होंगी। दे आर नॉट आइडेंटिकल, देयर इज नो सिंगल फीमेल, राइट? मतलब ये इंडिविजुअल फीमेल है, ये 5 डिफरेंट फीमेल्स हैं और 4 डिफरेंट मेल्स हैं। तो ये हो सकता है ये वाली फीमेल F1 हो सकता है कि F2 की जगह बैठ जाए, F2 F1 की जगह बैठ सकती है, राइट? सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज दे कैन स्वैप देयर प्लेसेस? सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल। तो फीमेल को यहाँ पर बैठाने के लिए, यहाँ बैठाने के लिए, यहाँ बैठाने के लिए, यहाँ बैठाने के लिए, यहाँ बैठाने के लिए, अगर आपको केवल इस पोजीशन पे फीमेल बैठाने हैं, इसका मतलब 5 में से कोई फीमेल इधर बैठेगी, 4 में से कोई फीमेल इधर बैठेगी, 3 में से कोई फीमेल एक इधर बैठेगी, 2 में से कोई एक इधर, 1 में से एक इधर। सो दैट मीन्स 5c1 into 4c1 दैट कम्स आउट टू बी 5 फैक्टोरियल, करेक्ट? ये हो गया फीमेल की सिटिंग। ऐसे हम बात करेंगे मेल की। मेल की सिटिंग के लिए दोस्तों क्या है, मेल यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि M1 M2 की अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे तो इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, राइट? हम लोगों ने पहले अरेंजमेंट कर लिया है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, 4 में से कोई एक मेल इधर बैठ सकता है, 4 में से कोई एक मेल इधर बैठ सकता, सॉरी 3 में से कोई एक मेल इधर बैठ सकता है, 2 में से कोई एक इधर एंड 1 में से कोई एक इधर। So that means 4c1 into 3c1 into 2c1 into 1, that means 4 factorial। और ये दोनों साथ में बैठने हैं, मीन्स ये दोनों इंसिडेंट इवेंट होने जरूरी हैं, इसीलिए वी हैव टू make them multiplication sign between them,
अगर दोनों इवेंट हो रहे हैं इसका मतलब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि अगर दोनों इवेंट पॉसिबल है और सॉरी होना जरूरी है, दैट इज मैंडेटरी, देन वी नीड टू पुट मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन टू इवेंट्स. So answer for this will be 5 factorial is nothing but 120, 4 factorial is nothing but 24. So answer will be 2880. So there are 2880 ways. इतने तरीके हैं कि आप ये अरेंजमेंट कर सकते हो जहां पे 5 फीमेल है, 4 मेल हैं और कोई भी फीमेल फीमेल के साथ नहीं बैठ सकती और कोई भी मेल मेल के साथ नहीं बैठ सकता. Hope this question is clear and the concept is clear. So answer very simple, 5 factorial into 4 factorial. So let's see the second question. दोस्तों जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया अगर हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर दें, so let's see what will be that. So अगर if I say you like there are 4, so थोड़ा सा चेंज और कर देते कि यहाँ पर 4 मेल हैं and there are 4 female, so that means there are total 8 people, right? And I say you like 4 female जो है वो कभी साथ में नहीं बैठ सकती. ये लोग चारों एक साथ नहीं बैठ सकती. यानी अगर 4 फीमेल 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 ये कंडीशन मेल मेल मेल, राइट? तो ये कंडीशन कभी नहीं आनी चाहिए. और ऐसे भी बहुत सारे बन जाएंगे लाइक फीमेल का चारों का ग्रुप एक साथ इधर बैठ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए. मींस चारों फीमेल साथ में नहीं बैठनी सही चाहिए, राइट? सो लेट्स सी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट इज 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 लोग हैं. अगर हमने कोई कंडीशन नहीं रखी है, सो देयर कैन बी 8 फैक्टोरियल वेज हम सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, राइट? नाउ वी हैव पुट वन मोर कंडीशन विच सेज ये चारों फीमेल एक साथ नहीं होनी चाहिए. तो अगर हम टोटल में से अगर चारों फीमेल एक साथ होनी चाहिए की कंडीशन माइनस कर दें, मींस चारों फीमेल अगर मान लें कि चारों फीमेल एक साथ होनी चाहिए और टोटल में से माइनस कर दें, तो बचेगा क्या कि चारों फीमेल कभी साथ में नहीं हो सकती, राइट? सो लेट्स सी कि चारों फीमेल होने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं. सो दोस्तों देयर आर 4 मेल्स. तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये फीमेल चारों होनी चाहिए एक साथ, तो 1 मेल 2 मेल 3 मेल 4 मेल एंड हम इसको भी एक ग्रुप मान लेते हैं, एक मेल मान लेते हैं, राइट? सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल मींस 4 मेल प्लस 1, 4 मेल प्लस 1, दिस group of 4 we consider as 1. So 4 male plus 1 that means 5 factorial. 5 factorial वैसे तरीके से हो सकता है सेटिंग अरेंजमेंट. और ये जो 4 फीमेल हैं, ये जो 4 फीमेल हैं, ये इनको आप स्वैप कर सकते हो F1 F2 की जगह, F2 F1 की जगह एंड सो ऑन. तो इनका सेटिंग अरेंजमेंट जो 4 हमने ग्रुप माना है उनका सेटिंग अरेंजमेंट कैसे हो सकता है 4 फैक्टोरियल वे से, राइट? सो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल जो है दैट मीन्स इतने तरीके से, इतने वेज से ये चारों फीमेल साथ में बैठेंगी, राइट? तो अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा कि जब ये चारों फीमेल साथ में नहीं बैठेंगी. हम आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है. 8 इंटू 7 इंटू आप जितनी भी वैल्यू आएगी माइनस इसको कर देंगे, आपका कुछ आंसर आ जाएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू द कैलकुलेशन राइट नाउ, बट यू कैन इजीली सॉल्व दैट, राइट? देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. सो देयर आर 6 बॉक्सेस, 6 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, राइट? देयर आर 6 बॉक्सेस and we need to put 4 balls, 4 identical balls, right? आइडेंटिकल बॉक्स हैं, बॉल्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट? तो और ये देयर आर 6 बॉक्सेस. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्लेस 1 बॉल इन 1 बॉक्स. एक बॉल को हम एक बॉक्स में डालेंगे. तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन पुट दैट, राइट? So basically the thing here is we just need to select any box and we need to place any ball because these are identical balls. तो हम कोई भी place कर देंगे. तो
उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये डिफरेंट बॉल्स होती, डिफरेंट तरीके की, मे बी रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, तब फर्क पड़ता है। हम ऐसे क्वेश्चन आगे देखेंगे। बट फॉर दिस क्वेश्चन वेयर बॉल आर आइडेंटिकल एंड बॉक्सेस आर ऑल्सो आइडेंटिकल, तो हम केवल बॉक्सेस पुट करेंगे 4 और केवल सेलेक्ट कर लेंगे बॉक्सेस और हम कोई भी बॉल डाल देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। सो 6 में से बेसिकली हमको 6 में से 6 बॉक्स में से 4 बॉल ही डालनी है। तो अगर हम केवल 6 में से 4 बॉक्स को सेलेक्ट कर लें, केवल बॉक्स ये, बिकॉज बॉक्स आर ऑल्सो आइडेंटिकल, so that will bring up your answer. So in this the answer will be 6 factorial, 4 factorial and 2 factorial. This will be like 6 into 5 into 4 factorial, 4 factorial into 2 factorial, 4 factorial cancel into 3, answer will be 15. So 15 ways या 15 तरीके हो सकते हैं। आप 6 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं आपके पास, उसमें अगर 4 बॉल आपको डालनी है, यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस एज वेल। यू कैन जस्ट पिक 2 बॉक्सेस, आइडेंटिकल बॉक्सेस, एंड यू कैन पिक 1 बॉल। तो आपको कितने तरीके हैं, आपको एक बार सॉल्व करके देखना, तो आपको आंसर पता लग जाएगा। दोस्तों, देयर इज अ पॉलीगन विद 12 साइड्स। पॉलीगन क्या होता है, जैसे कि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, स्क्वायर में 4 साइड होती है, देन पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। तो वैसे ही ये सारे पॉलीगन्स है विद 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड एंड सो ऑन। तो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलीगन विच हैज 12 साइड्स। नाउ यू हैव टू टेल मी द पॉलीगन विच विल बी हैव 12 साइड्स, उसमें कितने डायगोनल्स पॉसिबल है। लाइक इसमें एक भी डायगोनल पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल में, इसमें आपके 2 डायगोनल पॉसिबल है। डायगोनल आप समझते होंगे, राइट? अपोजिट वर्टिसेस को हम मिला देते हैं तो वो डायगोनल बन जाता है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आपके 5 डायगोनल्स पॉसिबल हैं। तो आपको ये बताना है कि जो पॉलीगन जिसमें 12 साइड्स हैं उसमें कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं। सो टू फाइंड दिस, what is more you can say you should be aware or what should be approach। तो आपको पता है कि आपको 12 साइड्स के पॉलीगन में से केवल 2 साइड ही चुननी है। मीन्स 2 वर्टिसेस, 12 साइड्स या 12 वर्टिसेस होंगे। लाइक 5 साइड्स या 5 वर्टिसेस होते हैं इसमें 4 साइड्स या 4 वर्टिसेस होते हैं, यानी एंड पॉइंट्स। तो इसमें आपको 12 साइड्स में से आपको केवल 2 वर्टिसेस, यानी 12 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस चुनने हैं। यू हैव टू जस्ट पिक 2 अपोजिट वर्टिसेस, बट मेक श्योर, अगर मैं यहाँ पर अभी फिलहाल बात करूं पेंटागन की, सपोज 5 साइड्स की, तो ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस, ये जो है ये डायगोनल फॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज एडजेसेंट वर्टिसेस जो होते हैं वो डायगोनल फॉर्म नहीं कर सकते। दिस वर्टिसेस एंड दिस वर्टेक्स will not form the diagonal। so basically आपको ये और ये छोड़ना होगा, राइट? तो आप 5 में से कोई भी 2 पॉइंट पिक कर लो और माइनस जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं यानी जितनी नंबर साइड्स हैं, यानी आपको कितनी साइड छोड़नी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स आपको छोड़नी पड़ेगी। माइनस करोगे उतने डायगोनल आपके पॉसिबल होंगे। लेट्स फाइंड इट आउट कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। दिस विल बी 2, 10 -5 यहाँ लिख दिया मैंने, 10 - 5, दिस इज 5। सो आपने देखा था इसमें 5 डायगोनल पॉसिबल थे। वैसे ही अगर हमको 12 का निकालना हो, 11 का निकालना हो, कितने भी वर्टिसेस का निकालना हो, तो वी कैन फाइंड इट आउट इन दिस फॉर्मूला, दैट विल बी 12C2 - 12। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही इसके लिए हम जेनेरिक फॉर्मूला बना देते हैं। जेनेरिक फॉर्मूला विल बी, इफ दे आर एंड साइड्स एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, सो इट विल बी NC2 - N। सो दिस विल बी फॉर्मूला टू फाइंड आउट द number of diagonals in
polygon with n sides, polygon with n sides. दिस विल बी द फॉर्मूला. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 साइड्स हैं, कितने डायगोनल्स होंगे, यू कैन जस्ट पुट 10 here and you can find the answer. Hope this is clear also to you. You can just play this as a puzzle with your friends, right, and see whether they know it or not. देखते हैं next question. So दोस्तों next question is there are 11 points and there are out of 11 5 जो हैं वो कोलिनियर है. कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में. सो देयर आर 11 पॉइंट्स एंड 5 ऑफ देम आर कोलिनियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये 5 पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं एंड रेस्ट ऑफ द 6 पॉइंट्स आर हेवाइड, दे आर नॉट कोलिनियर. सो यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल. अगर आपको मेरा पहला परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर या कंसेप्ट याद हो तो अगर देयर आर 11 पॉइंट्स विच आर नॉट कोलिनियर देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, यू कैन जस्ट पुट एज 11 C3. कोई भी 3 पॉइंट आप उठा लोगे 11 में से वो ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे. तो और यू हैव जस्ट नीड टू सेलेक्ट द पॉइंट्स. सो दिस विल बी द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इफ देयर आर नॉट कोलिनियर, एनी ऑफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, राइट. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने वो वाला, if it says there are 5 points which are collinear, in that case what we are going to do is you just need to remove the triangles which can be formed with 5 only these 5 points. तो 1 2 आप ये अगर 3 पॉइंट चुनोगे 5 में से या ये 3 पॉइंट चुनोगे 5 में से या कोई भी 3 इन में से आप चुनोगे 5 में से, वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे. इसका मतलब टोटल में से 11 C3 में से आपको 5 C3 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगी, इनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकेगा. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो सकते हैं 11 C3 एंड माइनस 5 C3 बिकॉज इनमें से कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज 11 C3 minus 5 C3. So let's see what will be the answer. आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, राइट. 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, दैट मीन्स 3 into 2 5 3, राइट, एंड माइनस 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, 3 cancel, 2 factorial is 2, that is 2. So this will come out to be 55. 55 165 minus 10, so the answer will be 155. So 155 triangles can be formed if there are 11 points and 5 out of them are collinear. So you can just take these kind of questions with your friends and see whether they know it or not, and you can just prove your mental ability with them. So let's see the puzzle and fun facts for today, and before going to that let's take the homework. So दोस्तों now it's the time of some homework. So let's see of today's homework. So आज के homework में दोस्तों 5 questions हैं. So first question says in how many ways 3 boys and 4 girls be seated in a row so that they are alternate. आपको 3 boys और 4 girls दिए हैं और उनको alternatively बैठाना है. So how many number of ways are possible there? Second question says there are 3 boys and 3 girls. Number of ways you have to tell me that they can sit. So no 2 girls are sit together. आपको बताना है कि ये no all girls, I would say no all girls are sit together. कभी तीनों लड़के एक साथ ना बैठे. Question number 3 says find the number of ways in which 4 identical balls can be distributed in 5 identical boxes if not more than 1 ball goes to the 1 box. तो इसमें आपको बताने नंबर ऑफ वेज जहां पर 4 आइडेंटिकल बॉल्स हैं एंड 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में एक ही बॉल जाएगी, राइट. सो यू हैव टू टेल मी द नंबर ऑफ वेज दैट इज पॉसिबल.
Question number 4 says find the number of diagonals of the polygon with 10 sides. This is 10 sides. 10 sides हैं, उसमें number of diagonals कितने होंगे? You have to tell me that. Question number 5 says find the number of triangles formed by 10 points in which 5 points are collinear. आपको बताने हैं कितने triangles form होंगे जहाँ पर using 10 points, जहाँ पर 5 जो है वो collinear points हैं. So that is it for the homework. So let's see the fun facts and the puzzle. So today's fun fact is दोस्तों why the tire of cycle, bicycle और car is not made up of steel. मतलब जो उसका outer होता है वो steel क्यों नहीं होता है, वो rubber क्यों होता है? Why they are tires of rubbers, not of any metal, right? So ये suppose bicycle है, right? Why it has tire of rubber and not of any metal, let's say steel, because rubber जो होता है वो उसमें friction ज़्यादा होता है, it has more friction, तो ये easily रुक सकता है, right? और steel में friction नहीं हो सकता है, तो अगर आप इसमें ज़्यादा होता है friction, इस स्टील में फ्रिक्शन लेस होता है यानी कम होता है, तो जब गाड़ियां रुकती हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुकती हैं, जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में आपकी जो ऑब्जेक्ट है, आपकी साइकिल है, वो मूव कर रही होती है. तो क्योंकि आपको अपनी गाड़ी को रोकना भी होता है, जरूरी होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो ब्रेकिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी व्हीकल. दैट्स व्हाई द टायर्स ऑफ एनी व्हीकल्स आर मेड अप ऑफ रबर rather than steel, ताकि उसमें आसानी से आप उस पर ब्रेक अप्लाई कर सको और वो रुक जाएंगे. अगर आप स्टील के होंगे टायर्स तो आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो स्किड करेंगे एंड यू मे फॉल एज वेल. फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू stop any vehicle so that you may not fall. So that is the reason why tires are made up of rubber rather than steel. So दोस्तों आज का पजल देखते हैं क्या है. आज का पजल बहुत आसान है. So I hope you are going to do it easily. So there are 3 containers. 3 containers हैं. Container A, container B, container C, and in container A there are 3 balls. Ball 1, ball 2, ball 3. ठीक है. तो आपको इन तीनों बॉल को कंटेनर सी में पहुंचाना है इन द सेम ऑर्डर. जो कंटेनर सी में जाए वो ऐसे ही जाए, राइट? सो कंटेनर सी में इसी सीक्वेंस में ये तीनों बॉल्स जाएं. तो आपको ऐसे कितने मूव्स करने होंगे? यू हैव टू टेल मी द नंबर ऑफ मूव्स यू हैव टू मेक फ्रॉम कंटेनर ए टू मे बी टू बी, मे बी टू सी, ताकि आप जो फाइनली जो सी में जो बॉल्स हैं वो इस ऑर्डर में जाए. यू हैव टू टेल मी द नंबर ऑफ मूव्स. Hope the question is clear to you. So thank you so much guys for watching my video. See you in my next video, and for this solution of this puzzle you can see it 2 days after this video is launched, right? So see you, and keep watching, keep learning, keep growing. Please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.